फिक्र के नए ज़ाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मुआलिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी आपको खुशामदीद कहता है। बज़्म महरवी में आज जो आपसे बात होगी वो है बेख्वाबी, नींद का सही तरह से ना आना। बहुत सारे लोग हैं जो इसको कुछ भी नहीं समझते, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा दवाइयों पे लगे हुए हैं और वो नींद की यानी स्लीपिंग पिल्स जो होती हैं वो रोज़ाना खाकर सोने की कोशिश करते हैं। इसका मुकम्मल और सही मायनों में इलाज क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और ये जो हम दवाइयाँ, नींद की गोलियां जो खाकर हम नींद लाने की कोशिश करते हैं, इससे अपनी जान छुड़ाइए। नहीं तो ये नींद की दवाइयां जो हैं ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पैदा करती हैं और ये आगे चल के जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। इसीलिए आपको ये चाहिए कि आप बेख्वाबी को जो है वो प्रॉपर तरीके से उसका इलाज जो है वो तिब्बे नबवी से और तिब्बे कुरानी से उसका इलाज करवाएं, ताकि इन मसाइल से आपको छुटकारा मिल सके। बेसिकली बेख्वाबी की वजह से और कई सारे मसाइल जो हमारे नर्वस सिस्टम पे, जो हमारे मस्कुलर सिस्टम पे, यानी हमारे जो असाबी निज़ाम है और जो हमारा उज़लाती निज़ाम है, यानी हमारे दिमाग पे और हमारे दिल के अलावा भी ये हमारे जिगर पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ये 3 लाइफ ऑर्गन्स हैं और इन 3 लाइफ ऑर्गन्स को दवाइयों के साथ चलाना जो है वो बहुत बड़ी हमाकत है। तो हम आइए डिस्कस करते हैं आज अपने इस वीडियो लेक्चर में कि हम किस तरह से इस बेख्वाबी से निजात हासिल कर सकते हैं और ये जो दवाइयाँ हम खा रहे हैं इससे हमारी जान कैसे छूटेगी। तो दोस्तों, बेख्वाबी जो है ये इंसानी जिस्म को लाचार और दिमाग के खुलियों को तबाह कर सकती है। मकाम अफसोस है कि हमारे यहाँ नींद ना आने या कम आने को कोई मसला ही नहीं समझा जाता, जबकि नींद का मुस्तकिल तौर पर ना आना ज़हनी इमराज को भी जन्म दे सकता है, बल्कि जन्म दे चुका हुआ है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ तो कुछ लोग दिमागी इमराज को भी यूं नजरअंदाज कर देते हैं जैसे ये कोई बीमारी ही ना हो। जहालत इतनी बढ़ चुकी है कि देहातों में ऐसे वाकयात भी देखने को मिलते हैं कि पढ़ा लिखा इंसान आंसू बहाने पर मजबूर हो जाए। कुछ अर्सा कबल ऐसे मरीज भी सामने आए जिनकी बीमारी को जिन्नात का करिश्मा जाहिर करके उन्हें जंजीरों के साथ बंद कर रखा गया था और ये सोच लिया गया कि ऐसे मरीजों का इलाज शायद मुमकिन ही नहीं, जिसकी वजह से मरीज की बीमारी इस हद तक बढ़ गई कि लवाकीन परेशान होकर याद रखा जाए कि इंसान परवरदिगार आलम की बेहतरीन मखलूक है, जिसे कुदरत ने बेपनाह सलाहियतों से नवाजा, ऐसे जौहर अता कर दिए कि तहकीक के दामन को थामते हर पोशीदा तक रसाई हासिल कर ली गई। हमारी जो तिब्बे नबवी है और तिब्बे कुरानी है उसमें बीमारियों का इलाज, शाफी और मुकम्मल इलाज जो है वो मौजूद है। एक मेडिकल साइंस निकाल दी गई जो इंसान को उसकी फितरत और नेचर से दूर लेकर जाती है। उसमें किसी भी बीमारी का इलाज मुमकिन है। यानी आप देख लीजिए कि आज की ये जो नाम नेहाद मेडिकल साइंस है उसके अंदर आपको बेहतर पता है कि आप ही बताते हैं कि जनाब डॉक्टर ने कहा है कि शुगर है सारी जिंदगी दवाइयाँ खानी है, ब्लड प्रेशर हो गया सारी जिंदगी दवाइयाँ खानी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया रोजाना दवाई खानी है, इसके बाद यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो रोजाना कंट्रोल करने की दवाइयाँ खानी है। ये नींद का ना आना एक मसला है, बेख्वाबी है, बेचैनी है, उससे कई सारे मसाइल होते हैं। तो उसके लिए भी डॉक्टर जो है वो स्लीपिंग पिल पे लगा देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि बस आप ये रोजाना खाते रहें और रिलैक्स में रहें अपने आप को। बहरहाल बात ये है कि ये सारी चीजें आप देख लीजिए कि जिसको एलोपैथिक यानी जो हमारी फरंगी तिब है उसके अंदर ये कहा जाता है कि ये सारी के सारी जो है ना ये नाकाबिले इलाज है, इनका कोई इलाज नहीं, बट सारी जिंदगी दवाइयाँ खाते रहे और बीमारी को साथ साथ बढ़ाते रहे और बीमारी के साथ जिंदगी गुजारना सीखें। कहाँ की हमाकत, कहाँ की ये फैसले हैं। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीजें जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। तो हमें उस पॉइंट से देखना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मर्ज ला इलाज नहीं, हर बीमारी की शिफा नाजिल फरमाई। अल्लाह ने हर बीमारी के लिए 70 दवाएं नाजिल फरमाई।
अब वो कौन सी दवाएं हैं? यानी कुरान में अल्लाह ने फरमाया हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीजें जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। सो उन चीजों को देखना है। ये जो हम नाम ने आज एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स और नींद की दवाइयाँ और मुख्तलिफ किस्म की जो एंटी एलर्जी और मुख्तलिफ दवाइयाँ जिन पे हम रोजाना लगे हुए हैं, ये तो नेचर और फितरत के वैसे ही खिलाफ हैं। इंसान की नेचर और फितरत को बिगाड़ती है और इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। ये आप बेहतर जान कि हमारे पास अल्लाह ताला का निज़ाम सेहत होते हुए हम जो है वो सहूलतों के बावजूद आज के तरक्की याफ्ता दौर में जहां इंसान ने बहुत कुछ पाया वहीं बहुत कुछ खोया भी, जिसमें सरफहरिस्त इंसान का सुकून है, जिसे इंसान की अपनी खुद साख्ता परेशानियों ने बर्बाद कर दिया है। उलझने उसे किसी सूरत चैन नहीं लेने देती। परेशानियां दिमाग पर पंजे गाड़ लें तो इंसान को किसी करवट चैन नहीं मिलता। नींद गायब हो जाती है, दिमाग उलझनों को सुलझाने में मसरूफ रहता है और आहिस्ता आहिस्ता इंसान जागते रहने की वजह से बीमार होना शुरू हो जाता है। नींद का ना आना इंसानी जिस्म को ऐसा लाचार बना देता है कि इलाज मुश्किल हो जाए। याद रखें, नींद में कमी दिमाग के खुलियों को हमेशा के लिए तबाह भी कर सकती है। नींद ना आने का शिकार इंसान आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी मरीज भी बन सकता है। मुशाहिदात में दोस्तों ये देखने को मिलता है और कहा जाता है कि नींद ना आना और इसके नतीजे में रूनमा होने वाले ज़हनी तनाव का औरत के बांझपन से भी गहरा ताल्लुक है। बात यहीं तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ऐसी खवातीन जो औलाद की नेमत से सरफराज होती हैं, वो अगर ज़हनी तनाव का शिकार हो जाएं तो उसके असरात उनकी औलाद पर भी पड़ते हैं, क्योंकि बच्चों के चुस्तो होशियार होने का ताल्लुक बराह रास्त माँ के साथ होता है। माँ जितनी मुतहर्रिक होगी बच्चा भी उतना ही चुस्त और मुतहर्रिक होगा। माँ अगर खामोश रहने लगेगी तो बच्चे भी उसके असरात से बच नहीं सकते। आपने मुशाहिदा किया होगा कि घर का कोई एक फर्द अगर नींद ना आने से अजियत का शिकार है तो सारा खानदान डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उन्हें इल्म होता है कि एक फर्द की घर से लाताल्लुकी बहुत से नुकसानात का बायस बन सकती है। मामलात बिगड़ जाते हैं, सुकून दरम बरम होकर रह जाता है, परेशानियां बढ़ जाती हैं, कारोबार तबाह, तंग दस्ती घर में डेरे डाल देती, जिसकी वजह बड़ी नींद की कमी को नजरअंदाज करके जानबूझकर नफसियाती और ज़हनी बीमारियों को दावत देना है। दोस्तों, अगर नींद ना आने की बीमारी का इलाज शुरू ही में कर लिया जाता तो कोई वजह नहीं उसके नतीजा में रूनुमा होने वाली बीमारी से न बचा जा सके। नींद कम आने की बीमारी वरासती भी कहा जाता है कि होती है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, मगर ये इतनी खतरनाक नहीं जितनी मुख्तलिफ तफक्कुरात की वजह से इंसान को कम नींद या बिल्कुल नींद ना आना है। ऐसे मरीज दिमागी अमराज के साथ दूसरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए ऐसे मरीजों को नजरअंदाज करने की बजाय उनका फौरी इलाज कराना चाहिए, वरना मामला बिगड़ कर पेचीदा भी हो सकते हैं। जहां तक तरक्की याफ्ता ममालिक का ताल्लुक है, वहां तो लोग मामूली बातें भी अपने माहिर दिमागी जो उनके माहिर होता है दिमाग का, उससे शेयर करते हैं ताकि किसी अनजानी मुसीबत से बचा जा सके। मगर हमारे यहाँ इसकी जरूरत ही महसूस नहीं की जाती, जिसकी बड़ी वजह सिर्फ जहालत ही है, जिसके लिए पढ़े लिखे अफराद को अनपढ़ लोगों के शऊर को उजागर करने के लिए उन्हें दिमागी इमराज के इलाज बारे आगाही देना होगी। ज़हनी इमराज के खिलाफ शऊर बेदार मुहिम को चलाने की यकीनी जरूरत आज है, पहले कभी नहीं थी, क्योंकि माशरे में बढ़ती हुई परेशानियां बढ़ती हुई दिमागी इमराज का सबब बन रही हैं। आज के दौर में लोगों को ये बताना इंतहाई दोस्तों जरूरी हो चुका है कि वो मामूली बातों का असर अपने दिमाग पर ना लें, और अगर कोई परेशानी आपके कंट्रोल से बढ़ जाए तो खुद साख्ता इलाज की बजाय किसी मुस्तफीद माहिर तबीब मुआलिज से जो है वो फौरी रुजू किया जाए, क्योंकि ऐसा ना करने से आपकी तकलीफ बढ़ सकती है, जिससे आप खुद और आपके अहले खाना भी मुख्तलिफ परेशानियों में मुब्तला हो सकते हैं। हम आपको बार बार ये बावर कराना चाहते हैं कि नींद ना आना कोई बड़ा मसला नहीं, लेकिन अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो इसे मामूली भी मत समझें और फौरी जो है वो किसी तबीब का इंतखाब जो है वो करें, उसकी तरफ रजू करें।
यही आपके हक में बेहतर होगा। अब हमने बार बार दोस्तों यहाँ पे बात की कि माहिर तबीब की तरफ रजू करना है, चूंकि जो लोग जो है वो डॉक्टर्स का इंतखाब करते हैं वो उनको स्लीपिंग पिल्स के ऊपर लगा देते हैं, और वो फिर स्लीपिंग पिल्स जो नींद की दवाइयां हैं वो नशा आवर होती हैं, और उससे फिर बेशुमार मसाइल जो हैं वो आगे चल के जन्म लेते हैं, जिसमें जिगर के अमराज भी हैं, जिसमें दिल के अमराज भी हैं, जिसमें हमारे दिमाग के अमराज भी हैं, और असाबी तनाव और खचाव भी है। फिर उसके बाद सख्त डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रोना धोना, परेशान होना, अजीब तरह की सोचें, वहम, तोहमात, ख्यालात, डर, खौफ, घबराहट, घुटन, दिल की धड़कन का कम ज्यादा होना, और फिर अजीब तरह के मसाइल, और फिर कभी ऐसे लगता है कि इस पे किसी ने कोई जादू टूना साया, इस पे किसी ने कोई अमल कर दिया है, इस पे कोई जिन भूत आ गया, इस पे कोई चुड़ैल चिमड़ गई, या बाज दफा फिर जो है वो कहा जाता है कि नहीं इस पे जो है वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, तो फिर हम माहिर नफ्सियात को दिखा रहे होते हैं। सो वो भी कोई ना कोई ऐसी ही चीजों पे इंसान को लगाए रखता है कि आप वक्ती तौर पर जो है वो इन दवाइयों के साथ अपनी जिंदगी गुजारना सीखें। ऐसा नहीं है, जिंदगी करने का तरीका जो अल्लाह ताला ने हमें कुरान में अता कर रखा हुआ है उसके मुताबिक उस तरफ लौटिए। हर बीमारी की शिफा मुमकिन है, हर बीमारी का इलाज मुमकिन है। और वैसे भी आखिर पे एक बात करता चलूं आपसे कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है जो रात को 11 बजे से लेके बनने का अमल प्रोसेस शुरू होता है, और उसके बाद तकरीबन 2:30-3 बजे ये हमारी बॉडी में रिलीज होता है, जो कि हमारी पूरी बॉडी की ट्यूनिंग ओवरऑलिंग करता है, और उससे हमारे बेशुमार हमें बेपनाह फायदा हासिल होते हैं। वो रोजाना हमारी ट्यूनिंग करना चाहता है, लेकिन हमारी वो क्यों बन नहीं पा रही? उसकी वजह कि हम रात को 1-1.5-2 बजे तक तो वैसे ही जाग रहे होते हैं। तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कैसे बनेगा? और उसके लिए शर्त ये है कि हमेशा की नमाज पढ़ने के फौरन बाद, आधे घंटे बाद, मैक्सिमम 1 घंटे के बाद हम सो चुके हों, और ऐसी जगह का इंतखाब कीजिए कि जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि तमाम रोशनियां, चिराग जो है वो गुल कर दो, अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर लो, और उसके बाद सो जाओ। सो आज भी हमें अपने खिड़कियां दरवाजे तो हम बंद करते हैं, लेकिन हम अपनी रोशनियां गुल नहीं करते, हम अपने चिराग बुझा नहीं देते, यानी हमारे बल्ब रोशनियां जल रही होती हैं और हम उस लाइट में सो रहे होते हैं। तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन फिर भी नहीं बनेगा जब तक कि कमरे में सही मायनों में फुली डार्कनेस यानी पूरा मुकम्मल अंधेरा ना हो। इसके साथ ही अपने मेजबान, अपने तबीब, अपने मालिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील मेहरवी को इजाजत दीजिए। बज़्म मेहरवी में इंशाअल्लाह फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हम सब का हामी और नासिर।